बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त बाकी रह नहीं गया है दोस्तों। 3 महीने का मुश्किल से वक्त बाकी रह गया है और उससे पहले हर पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई है। खासकर बात की जाएगी महागठबंधन और एनडीए की, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, ये सारी चीजें बिहार में जारी है। राजनीति का हिस्सा है तो जारी रहेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है दोस्तों? नई बात यह है कि अब धीरे धीरे जिस तरह से विपक्ष के आरोप बिहार की राजनीति में सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, नई बात यह है। अब मैं ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रही हूं उसको जरा समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव और विपक्ष के कई नेताओं ने बार बार ये बात कही कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी राष्ट्रगान में खड़े हो जाते हैं, कभी किसी का हाथ पकड़ने लग जाते हैं, कभी मंच पर ही किसी के सर पर गमला रख देते हैं। तो फिलहाल उनके हालात जो हैं वो सही नजर आ नहीं रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बातों को बार बार भारतीय जनता पार्टी ने नकारा। अब जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा में खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके तमाम नेता विधायक, इसके अलावा सत्ता पक्ष से दोनों उप मुख्यमंत्री, खुद नीतीश कुमार आमने सामने मौजूद रहे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिस तरह की स्थिति नीतीश कुमार के बोलने के अंदाज से नजर आई, अब सबका ये कहना फिर से शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार के प्रति हम सहानुभूति प्रकट करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। सिंपैथी ही पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि उनके हालात ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, वो बिहार को चला कैसे पा रहे हैं, इस बात पर आश्चर्य जता रहा है विपक्ष बार बार। अब हुआ क्या है विधानसभा में, ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, आज विधानसभा में जो है कार्यवाही हुई। विधानसभा किसकी बात करें, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। बेशक कुछ ही दिनों के लिए ये सत्र है, लेकिन जितने भी दिन ये सत्र चलेगा उतने दिन सरकार की पोल पट्टी खुलती नजर आएगी। ये नीतीश कुमार के बयान से समझ में आ गया। तेजस्वी यादव को बोलने का मौका दिया गया था और तेजस्वी का आरोप है कि बीच में ही नीतीश कुमार खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, और जिस तरीके से, जिस अंदाज में वो बोल रहे थे, उनके अंदाज पर हर कोई हंसी ठिठोली कर रहा था। यहाँ तक कि उनके खुद के पक्ष के लोग, उनके खुद के गठबंधन के लोग भी उनके ऊपर हंसने से कतराए नहीं। अब होता यह है कि एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी से एक विधायक का बयान सामने आया, जिसका बचाव तेजस्वी यादव ने किया है। हालांकि जो स्पीकर थे, जो चेयर पर आसीन थे, उन्होंने उस बात का विरोध जताया। भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सदन किसी के बाप का थोड़ी है। इसके बाद बवाल मचा। चेयर पर आसीन नंद किशोर यादव जो थे, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये रवैया अपनाया नहीं जाएगा, ये चलेगा नहीं। कुछ देर तक स्पीकर जो हैं वो विपक्ष के नेताओं को डांटते रहे, लेकिन जब हदें पार हो गई और सत्ता पक्ष की तरफ से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बोलना शुरू किया, चुप ही नहीं हो रहे थे, तो उनको भी डांट लगा दी। जी हाँ, उनको भी डांट डपट कर चुप करा दिया। हम आपको एक वीडियो क्लिप छोटा सा दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद बताएंगे, चर्चा करेंगे इस बात पर कि राजनीति किस तरीके की हो रही है बिहार में और विधानसभा चुनाव से पहले क्या क्या हो रहा है। तो जो विजय सिन्हा है वो बोलना शुरू करते हैं तो वो स्पीकर पर उंगली उठाने लगते हैं, जिसके बाद स्पीकर जो होते हैं, चेयर पर बैठे स्पीकर, उनका कहना होता है कि आप सदन चलाएंगे या हम सदन चलाएंगे, हमें हमारा काम मत बताइए ना। आप तो नहीं सदन चलाएंगे, आप तो नहीं है मेरी कुर्सी पर, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। तो ये जो पूरी सिचुएशन है दोस्तों, ये क्रिएट हो गई बिहार विधानसभा में। और बात अगर करेंगे इस पूरे मामले की, तो शुरू कहां से हुआ मामला, इसको भी जरा समझना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको नवभारत टाइम्स की वो खबर दिखा रही हूँ। ये जो खबर है क्या कहती है, इस खबर का कहना है कि बिहार विधानसभा में पूरा सत्र चल रहा था और राजद के विधायकों का हंगामा जो है, बहुत जोरदार हंगामा हुआ। SIR को लेकर राजद के तमाम विधायक काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन करने के लिए सदन के अंदर पहुंचे थे।
अचानक से नीतीश कुमार खड़े होते हैं बोलने के लिए, और जब वो खड़े होते हैं बोलने के लिए तो उनके लहजे में ये नजर आया कि नीतीश बाबू स्वस्थ तो नहीं है, नीतीश बाबू के हालात जो है वो खराब है। और ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर विधानसभा चुनाव से पहले ही इस्तीफा सौंप देना चाहिए। नीतीश कुमार बोल जरूर रहे हैं, लेकिन उनके जो जुबान है वो लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है। उनके बोलने का जो अंदाज है वो किसी परिपक्व राजनेता के तौर पर नजर नहीं आता। तेजस्वी यादव को बार बार अपने सामने बच्चा कहना, ये कहीं से कहीं तक ठीक नजर नहीं आता, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये स्वस्थ राजनीति का प्रमाण नहीं हो सकता है दोस्तों। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा में, आप मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता आप लोगों की पार्टी के हैं, तो उस हिसाब से बातचीत होनी चाहिए। ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझ रहे होंगे, लेकिन बीजेपी कुछ कह नहीं रही है इस बात पर आश्चर्य हो रहा है दोस्तों। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये उनके लहजे से नजर आता है, लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी की तरफ से इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। ये हैरानी वाली बात है। अब सबसे जरूरी बात देखिए यहाँ पर ये हो जाती है कि इसके बाद ही मामला जो है वो गर्मा गया और नंद किशोर यादव जो हैं एकदम से उखड़ते हुए नजर आए। पहले वो विपक्ष पर भड़क रहे थे, उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि सत्ता पक्ष जो है खासकर विजय सिन्हा वो चेयर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष से विजय सिन्हा को भी चेयर पर आसीन जो नंद किशोर यादव थे उन्होंने छोड़ा नहीं। जब देखा कि माहौल गर्माता जा रहा है सदन का, तो वो अपना जो कुर्सी है वो छोड़कर और वहां से निकल गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है और हंगामे की तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जब बाद में बाहर आए तो तेजस्वी ने कहा, ये बात बार बार कही उन्होंने कि भाई वीरेंद्र ने अगर ये कहा कि किसी के बाप का सदन नहीं है तो ये गलत थोड़ी ना कहा उन्होंने तो बिल्कुल सही बात कही। सदन जनता का होता है, आपका थोड़ी ना है कि आप हर चीज में बोलने के लिए खड़े हो जा रहे हैं। तो ये टीका टिप्पणी उन्होंने विजय सिन्हा के खिलाफ की। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ बिहार में विधानसभा में माहौल गरमाया हुआ था, तो दूसरी तरफ सड़क पर भी माहौल गरमाया हुआ था। और ये किसकी वजह से था, ये इसके पीछे कौन कारण था? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि 3 महीने के भीतर भीतर वो सरकार की इतनी पोल पट्टी खोलेंगे, इतने खुलासे करेंगे सरकार के खिलाफ कि सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये सरकार जो है इसको उखाड़ा जाएगा, जड़ से उखाड़ा जाएगा। अब इसी को लेकर विधानसभा का घेराव करने की बात जो है वो कही गई। यहाँ तक कि जन सुराज के जितने भी कार्यकर्ता थे वो विधानसभा घेरते हुए नजर आए, सड़क पर उतरते हुए नजर आए। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। जब दोनों तरफ से मामला गंभीर हो गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। काफी लोगों को चोटें आई, काफी कार्यकर्ताओं को चोटें आई। उसके बाद जब प्रशांत किशोर का बयान लिया गया तो प्रशांत किशोर ने ये धमकी भरे अंदाज में कहा कि नीतीश कुमार और इनकी सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं, हमें हल्के में लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना किया जाए, हम जवाब देंगे, तबीयत से जवाब देंगे। 1 लाख कार्यकर्ता नीतीश कुमार के आवास का घेराव करेंगे और नीतीश कुमार में अगर दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखाएंगे। धमकी भरे अंदाज में जो है प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बवाल जो है मच गया दोस्तों। एक तरफ जहां ये सारी चीजें शुरू है तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर दिल्ली में भी बहुत हंगामा है। बिहार में जो एसआईआर करवाया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से तो मोर्चाबंदी की ही गई थी, लेकिन ये देखकर हैरानी हुई कि जेडीयू के एक सांसद ने बयान दिया है कि चुनाव आयोग को कोई समझ नहीं है। आपके स्क्रीन पर देखिए, हम आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं दोस्तों, और ये जो ट्वीट है इसमें नीतीश कुमार के सांसद गिरधारी यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि चुनाव आयोग को कोई जानकारी नहीं है बिहार के बारे में, एसआईआर एक तुगलकी फरमान है, ये भी कहा है। साथ ही साथ गिरधारी यादव ने ये भी कहा है कि थोड़ा समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन
आनन फानन में कोई भी फैसला ले आए और बिहार की जनता पर जो है इस फैसले को थोप दिया। इतने कम समय में कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे लेकर आएगा, ये बात जेडीयू के सांसद भी समझ रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब जेडीयू के सांसद समझ रहे हैं तो बीजेपी इस बात को क्यों नहीं समझ रही है। सवाल ये भी उठता है। बीते दिनों चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि ये सियासत अपने चरम पर कब तक पहुंचती है, क्योंकि अभी चुनाव में 3 महीने का वक्त बाकी है। 3 महीने क्या क्या होने वाला है इस बात का ट्रेलर फिलहाल नजर आ रहा है, फिल्म तो अभी बाकी है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।